अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी लाइफ को चेंज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने रियलिटी को चेंज करने के लिए, या फिर आप बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जिससे आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर सके, आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकें, तो फिर ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है और ये वीडियो आपको बताएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप कम से कम एफर्ट्स में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकें एंड आपके मैनिफेस्टेशंस को फास्ट कर सकें, क्योंकि आप ही हैं जो आपके मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक कर रहा है। सो वेलकम टू सोल शक्ति। दिस इज अनुश्री आनंद। इस चैनल पे हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, टैरो गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड डिफरेंट थिंग्स, ताकि हम हमारी रियलिटी को शिफ्ट कर सके और वो भी परमानेंटली। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको एक रेड कलर का चश्मा दे दूं तो आप उस चश्मे से दुनिया को कैसे देखोगे? रेड कलर में देखोगे, ग्रीन कलर में देखोगे या ब्लैक कलर में देखोगे? देन यू विल ऑफ कोर्स से कि रेड कलर के चश्मे से मैं तो रेड ही देखूंगी, और जब मैं चश्मा हटाऊंगी तो मैं उसको रियल देखूंगी। और सिमिलरली जिस कलर का चश्मा मैं लगाऊंगी उसी कलर के थ्रू, उसी चश्मे के थ्रू मैं दुनिया को देखूंगी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम हमारे रियलिटी को भी एक चश्मे के थ्रू देखते हैं, और वो चश्मा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के फिल्टर्स। अब ये चीज़ क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोग्रामिंग की तरह है, एक कंडीशनिंग डिवाइस है। और वो कंडीशन कैसे हो रहा है? जिस दिन से आपने जन्म लिया है और आज तक आपकी जितनी भी एज है, आप एक कल्चर में जन्म लिया है, आपने एक रिलीजन में जन्म लिया है, आपने एक एनवायरनमेंट में जन्म लिया है, और तब से लेकर आज तक इन सभी लोगों के, सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपके अंदर स्टोर हुआ है। आपके खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आपके अंदर स्टोर्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं है जो आपके अंदर स्टोर्ड नहीं है। हाँ, वो पर्टिकुलर मेमोरी शायद स्टोर नहीं है, बट उस पर्टिकुलर इवेंट ने, मेमोरी ने आपको कुछ बिलीव्स दिए हैं, वो स्टोर हो गया है। तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो डेटा सेंटर की तरह है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है उसके अंदर। अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू रियलिटी को देखते हैं। हमारी जो भी पर्सनालिटी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वजह से है। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे आंखों के सामने एक पर्दा डाल देता है, एक फिल्टर की तरह डाल देता है। जैसे मैंने बोला ना, चश्मा। अब जिस कलर का चश्मा होगा आपको रियलिटी वैसी दिखेगी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आपने पास्ट में देखा है या फिर खुद एक्सपीरियंस किया है कि पैसा कमाना बहुत बहुत स्ट्रेसफुल काम है, पैसा हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, पैसा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन देखा है, पेनफुल कंडीशन के रूप में आपने बचपन से उसको देखा है, तो आपके सबकॉन्शियस ने पैसे को स्ट्रेस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पेन के साथ कनेक्ट कर दिया है और एक फिल्टर डाल दिया आपके सामने। अब आप अगर एक अडल्ट भी हो तो भी आज कभी भी आप पैसे को इसी फिल्टर के थ्रू देखते हो। तो जब भी कोई सिचुएशन आपके सामने आता है कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो फिर आपकी बॉडी उस फिल्टर के थ्रू रिस्पॉन्ड करती है। आपको ऐसे थॉट्स आएंगे, आप ऐसा फील करोगे कि कुछ चीज़ है जो आपको ज़्यादा पैसे कमाने से रोक रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, सक्सेस से रोक रहा है। बट कॉन्शियसली तो आप चाहते हो आप पैसा कमाओ, कॉन्शियसली तो आप चाहते हो कि एक बेटर रिलेशनशिप में आओ, कॉन्शियसली तो आप बहुत रिच होना चाहते हो। लेकिन अगर सबकॉन्शियस में पुरानी प्रोग्रामिंग ऐसी है तो वो आपको रोकती है, और वो रोकती कुछ इस तरह है कि आपके सामने एक फिल्टर डाल देती। आप उस फिल्टर के थ्रू उतना ही देख पाओगे, उतना ही परसीव कर पाओगे जितना आपके सबकॉन्शियस माइंड का लिमिट सेट है। आपके सामने
ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको एक अच्छा जॉब चाहिए। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक फिल्टर है, उस फिल्टर की वजह से आप पता है उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाओगे, रिसीव ही नहीं कर पाओगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपको एक्चुअली वो इनकम गोल तक पहुंचाए, वो मनी का अबंडेंस दे। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव ही नहीं कर, एंड दैट इज़ वाई हम स्ट्रगल करते रहते हैं और हम मैनिफेस्टेशन के हज़ारों टेक्निक करते रहते हैं, बट हमारी रियलिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि हमारे आंखों के सामने पर्दा डाला हुआ है, और वो पर्दा है आपका लिमिट, वो पर्दा है आपका पर्सनालिटी। हमें जितने भी थॉट्स आते हैं, हम जो भी फील करते हैं, हम जो भी एक्शंस लेते हैं, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। आपके थॉट्स रैंडम नहीं है, आप जो फील कर रहे हैं, अगर पैसे के लिए आप एंग्शियस फील करते हो, दैट इज़ नॉट रैंडम, वो आ रहा है किसी सबकॉन्शियस स्टोरी से। सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा डेटा स्टोर है, आपने पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया है, या फिर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट पर बड़े हुए हैं जहाँ पे रिलेशनशिप, पैसा या फिर कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसके रिलेटेड कोई ऑपोजिट चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको ही आपका लिमिट बना देता है कि दैट इज़ व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस। इसीलिए हम हमारे जो पास्ट है ना, पास्ट को ही रिपीट करते रहते हैं। हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर में भी रिपीट होता रहता है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ बचपन में फील करी थी वो आज भी हम फील करते जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। ये सबकॉन्शियस फिल्टर्स को हटाना होगा। ये सबकॉन्शियस फिल्टर्स डिफरेंट हो सकता है। आपका कोई इनर चाइल्ड पेन हो सकता है, आपके पास्ट कोई गहरा ट्रॉमा हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है, पेरेंट्स से जनरेशन वाइज आया हुआ कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक एक लेयर ऑफ पर्दा क्रिएट कर रही है आपके आंखों के सामने, और आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, वो चीज़ों को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो जो आपको एक्चुअली उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा है जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो। तो ये सबकॉन्शियस फिल्टर्स को आप कैसे हटा सकते हो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने वीडियोस में कभी भी आपको कोई टेक्निक्स नहीं बताती हूँ कि 2 दिन करो, 50 बार बोलो एंड यू विल मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक आर्ट है। अपने माइंड को मास्टर करना, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना, अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाना, दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट। प्लीज स्टॉप अप्रोचिंग मैनिफेस्टेशन लाइक अ मैजिक विल, इट्स नॉट। मैंने अपने 8 साल वेस्ट किए हैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के ऊपर। आई एम नॉट सेइंग कि ये वर्क नहीं करते, बट व्हाट आई एम सेइंग, ये तब वर्क करेंगे जब आप अपने सबकॉन्शियस पे वर्क करोगे, जब आप अंदर वर्क करोगे, ना कि बाहर उस रोलर कोस्टर में फंसे रहोगे। सो आप इस सबकॉन्शियस फिल्टर्स को कैसे हटा सकते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब आई एम नॉट सेइंग कि विजुअलाइज एंड ऑल। मेडिटेशन मतलब सिंपल मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान, आपके जो भी थॉट्स हैं उनको शांत करना, आपके अंदर जो भी कचरा भरा हुआ है। व्हाट डू आई मीन बाय कचरा? कचरा मतलब जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हम ना रिपीटेटिवली सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ये हुआ, वो हुआ। ये सारी चीज़ों को रिलीज करना। हम नेचुरली हायर वाइब्रेशनल बीइंग है। हमारा वाइब्रेशन जो नेचुरली डिफॉल्ट सिस्टम है ना, वो बहुत हाई वाइब्रेशन का है, बट हमारा वाइब्रेशन लो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ हमारे दिमाग में, बॉडी में स्टोर करके रखते हैं। हम सालों पुराना पेन कैरी कर रहे हैं आज भी। ये सारी चीज़ें जब आप रिलीज करते हो, आपका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर आने लगता है। जब आपका वाइब्रेशन ऊपर आने लगेगा, आप आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करने लगते हो, लाइट फील करने लगते हो, और उस टाइम में आपका जो सबकॉन्शियस फिल्टर्स है वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। मेडिटेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो साइलेंट मेडिटेशन करो। जस्ट सिट एंड वॉच योर थॉट्स। देखो कि कितने टाइप के थॉट्स आते हैं आपको एवरी सिंगल डे, और यही चीज़ आपको एवरी डे करनी है। और आपको धीरे धीरे कोशिश करना है एक शांति में जाने की, जहाँ पे कोई थॉट्स नहीं है। फर्स्ट दिन कुछ सेकंड्स के लिए आप उस शांति को फील करोगे, नेक्स्ट दिन
थोड़ा और टाइम बढ़ेगा उसका। जैसे जैसे आप इस स्टेट में आते जाओगे आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, आप मैग्नेटिक होते जाओगे, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे। और इसके साथ साथ थ्रू आउट द डे आपको अपने थॉट्स पे फोकस रखना है, ध्यान रखना है कि अगर मुझे राइट नाउ कुछ एंशियसनेस फील हो रहा है, लेट्स से मुझे अभी कुछ पेमेंट करना है, किसी को कोई बिल भरना है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरे को एंजाइटी फील हो रही है कि मेरा पैसा जा रहा है, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं। आपको थॉट्स आ रहे हैं यार मेरे पास तो पैसे रहते ही नहीं यार, ये अनएक्सपेक्टेड बिल क्यों आ गया, दिस एंड दैट। जस्ट पॉज एंड वॉच दीज थॉट्स एंड फील ऑल द फीलिंग्स जो आपको फील हो रहे हैं। आप इसे बोलते हैं कि ऑब्जर्व करना अपने आप। जब आप ऑब्जर्व करते हो तब वो जो थॉट्स और वो जो फीलिंग्स है ना वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि ये आपने उस थॉट्स और उस फीलिंग के साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने बस ऑब्जर्व किया। ये लर्न करना होगा कि आप खुद को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, मैं कैसा कैसा फील कर रही हूँ। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते जाओगे आप देखोगे मैजिकली कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना वो चीज़ अपने आप रिलीज हो जाएगी। और ये जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका वाइब्रेशन इंक्रीज होगा। उसके साथ जब आप कोई भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करते हो आपके मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में अलग ही पावर आ जाएगा, चाहे आप स्क्रिप्टिंग करते हो, चाहे आप अफर्मेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने सबकॉन्शियस फिल्टर्स को हटाने का एक ही काम आप कर सकते हो, ऑब्जर्व करो। ये जो फीलिंग मुझे आ रही है, ये जो मनी के लिए एंशियसनेस आ रही है, क्यों आ रही है, मेरे पास्ट में या फिर मेरे सबकॉन्शियस में ऐसा क्या है मनी के रिलेटेड कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। फिर आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, तो शायद अभी भी जब मैं बिल भर रही हूँ तभी भी मुझे वैसे ही थॉट्स आ रहे हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, टेल योरसेल्फ इट इज ओके। एंड देन धीरे धीरे जितना आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ मनी के केस में नहीं, हर एक चीज़ में आप देखोगे कि आपके अंदर के थॉट्स शांत हो रहे हैं, आप धीरे धीरे अपने बॉडी में भी पीसफुल फील करोगे। और यही वो स्टेट है जिसमें आपको पहुंचना है एक मास्टर मैनिफेस्टर बनने के लिए। क्योंकि आप एक कॉन्शियस बीइंग बन जाते हो, वो कॉन्शियसनेस ही आपको मैनिफेस्टेशन का और करीब लेके जाता है। क्योंकि आप अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस नहीं हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। नाउ यू आर इन चार्ज। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि नो ये पास्ट में हुआ है बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर मी राइट नाउ। एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। सब कुछ कॉन्शियस रह के ही हो सकता है, सब कुछ अवेयरनेस के साथ शुरू होता है। ये बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस है, ये बहुत लिबरेटिंग चीज़ें हैं। So stop chasing law of attraction techniques. Come back to yourself and start doing the real work. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आई रियली इंटेंड कि ये वीडियो जिनको पहुंचना ज़रूरी है उन तक ज़रूर पहुंचे एंड लाइफ में एक आई ओपनिंग मोमेंट आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप मेरे वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, देन यू आर सो वेलकम टू दिस चैनल। Subscribe to this channel, like this video, comment down your thoughts and what you are going through. I will see you in my next video. Till then, good.